नमस्कार। आप देख सकते हैं कि अब जो है वारासिनी विधायक और बालाघाट विधायक पहुंच गए हैं खापा एथेनॉल प्लांट में और यहां पर निरीक्षण उनका जारी है। तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, यहाँ की जो प्रोसेस है, उनको भी जानकारी ले रहे हैं। और ये जिस तरह से निरीक्षण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो हमने पूर्व में भी बताया है कि ये निरीक्षण जो है, जो घोटाला हो रहा है चावल और धान का, लगभग 1200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है प्रदेश और देश स्तर पे जो छाया हुआ है, उसको देखते हुए जो है बालाघाट और वारासिनी विधायक यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं एथेनॉल प्लांट का। और एथेनॉल प्लांट भी खुद विवादों के घेरे में है। देश में इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है और एथेनॉल प्लांट में किस तरह से गरीबों का चावल खपता है। हालांकि छिंदवाड़ा का नाम उजागर हुआ है एथेनॉल प्लांट का, लेकिन ये भी अब कार्रवाई की जद में है। बालाघाट के जो एथेनॉल प्लांट है, क्योंकि एसआईटी टीम जांच कर रही है इस मामले में, चावल वाले मामले में। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बासी जो एथेनॉल प्लांट है वहाँ का दौरा दोनों विधायकों के द्वारा किया गया। अब ये जो है खापा एथेनॉल प्लांट का दौरा है और यहाँ पर पिछले आधे घंटे से इनका जो है निरीक्षण जारी है और ये कहीं ना कहीं हलचल मचा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से निरीक्षण अभी जारी है। विधायक वारासिनी विवेक पटेल है, मौजूद है और यहाँ पर कुछ स्थानीय जो गणमान्य नागरिक है वो भी मौजूद है। यहाँ अभी निरीक्षण चल रहा है, एथेनॉल प्लांट का पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। जिस तरह से मामला गरमाया हुआ है एथेनॉल प्लांट को लेकर, और जो चावल घोटाला है, जो पड़ोसी ज़िला है वहाँ पर गेहूं का घोटाला बताया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है 1200 करोड़ का। ये जो आप पीछे में देख रहे हैं ये पूरा एथेनॉल प्लांट है। यहाँ पर बाकायदा विजिट पे आए हैं और बताया जा रहा है कि खापा जो एथेनॉल प्लांट है वहाँ पर भी इनका दौरा कार्यक्रम रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो निरीक्षण है दो विधायकों का, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो मामला है चावल घोटाले का और एथेनॉल प्लांट को लेकर जो मुद्दा गरमाया है, उसी को देखते हुए ये निरीक्षण और दौरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में बासी प्लांट है, एथेनॉल प्लांट है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि खापा प्लांट भी जाएंगे यहाँ से दौरा करने के लिए। तो हालांकि यहाँ मक्के से जो है प्रोसेस की जाती है, यहाँ धान या चावल का उतना ये नहीं है प्रोसेसिंग का, लेकिन खापा में बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो है धान और चावल से प्रोसेसिंग होती है। ये वही बासी का एथेनॉल प्लांट है जहाँ पर पानी को लेकर पिछले दिनों हंगामा भी मचा था और किसानों ने आंदोलन कर जो है आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो उनके अधिकार का पानी है खेती किसानी करने के लिए, वो पानी नहर से चोरी करके जो है एथेनॉल प्लांट में पहुँचाया जाता है। तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं ये पुराना मामला है। लेकिन अभी जो बहरहाल जो दो विधायकों का दौरा है और यहाँ पर पिछले आधे घंटे से इनका जो है निरीक्षण जारी है और ये कहीं ना कहीं हलचल मचा रहा है, क्योंकि इन्हें भी दोनों विधायकों को अभी चूँकि निरीक्षण करके इनको भी जवाब देना है। और बताया जा रहा है कि अब जो है मानसून सत्र यहाँ पर जारी हो जाएगा। अभी मानसून सत्र 5 दिनों का रहेगा, तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसमें जो है एथेनॉल प्लांट और जो 1200 करोड़ के चावल का घोटाला का मामला है, जो कथित तौर पर जिसकी जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है, तो ये मामला भी विधानसभा में गूंज सकता है और ज़ोर शोर से ये मामला उठ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चर्चित मामला है और गरीबों के चावल से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो है महा घोटाला कहना चाहिए बालाघाट ज़िले का जो चावल घोटाला है। और जो इसकी घोटाले की जो बात है, ये अब जिला स्तर नहीं, प्रदेश स्तर और देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा गूंज रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है और अभी विधायक एथेनॉल प्लांट का दौरा कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी, क्या इस बारे में विधायक बोलते हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे और ज़रूर इसकी आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। लगातार अभी एथेनॉल चर्चा में, हम अपने बड़े नेताओं के निर्देश पर आज मैं और हमारे सम्मानित बड़ा विधायक अनुमोद भाभी के साथ हमारे वाराणसी विधानसभा स्थित दोनों एथेनॉल प्लांट का निरीक्षण करने गए थे। पहले बासी गए फिर खापा गए। किस तरह से एथेनॉल बनता है, रॉ मटेरियल में क्या यूज होता है,
वहाँ कहाँ कैसा सुरक्षा क्या व्यवस्था है, पर्यावरण की क्या व्यवस्था है, कहाँ के स्टाफ है, वहाँ स्थानीय लोग कितना अवसर मिला है, इस सब बातों निरीक्षण करने गए थे हम पहले बासी गए, वहाँ देखा वहाँ तो अधिकांश मक्के का यूज होता है। उसके बाद हम खापा गए, खापा में चावल का देखा, अपने चावल कौन सा चावल आ रहा है, कहाँ का आ रहा है, FCI का आ रहा है, कहाँ का आ रहा है, देखे हर चीज को निरीक्षण करके पहुंचे हम, है ना। जो जो वहाँ खामियां थी कमियां थी देखा हमने, वहाँ के अधिकारी से बात भी की हमने, और उसके बाद हम अपने बड़े नेताओं को वहाँ की बात पहुंचाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही था कि स्थानीय लोगों को काम मिले। जो चावल वाला मुद्दा है, चावल वाला मुद्दा सबसे सामने आए, चूंकि उसमें SIT गठित हुई है, SIT अपना काम कर रही है, और चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट है, तो उसी का निरीक्षण करने गए थे। वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के HR से, वहाँ के GM से हमने चर्चा की है, और हमने बहुत जल्दी से रिकॉर्ड मंगाया है, कितना प्रोडक्शन होता है, पानी कहाँ से आता है, या जो एस निकलता है उसको आप कहाँ फेंकते हो, है ना, और सभी चीजों की चर्चा की डिटेल चर्चा हुई है। और बहुत जल्दी आपको आज की यात्रा का सर आपको देखेगा फील्ड में से पुरस्कृत किया गया विशाख को, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर पर्यावरण से प्रदूषण हो रहा है, अगर आसपास की जनता प्रभावित हो रही है और जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना मुझे लगता है कि सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। और उनकी भी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की सुरक्षा पे वो ध्यान दें। सिर्फ पुरस्कार मिल जाने से नहीं होता है, हम जमीनी स्तर पर कितने चिंतित है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, वातावरण को शुद्ध साफ रखने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी और उसका निर्वहन होना चाहिए। मैम एक सवाल था, खापा प्लांट में आपने उस यूनिट का निरीक्षण किया जहां पर चावल यूज किया जाता था, वो चावल उस किस्म का था, कौन सा था और क्या पाया आपने डाटा संधारण के दौरान? हमने वहाँ चावल जो देखा वो खंडा था, एक तो दूसरा उसना का चावल था। जब हमने प्लांट मैनेजर जो है आशुतोष जी, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ चावल हमको बालाघाट से भी मिलता है, कुछ छत्तीसगढ़ से भी आता है, कुछ बाहर से और दूसरे राज्यों से भी आता है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर मैंने कहा पूरा उनसे जो हमसे डाटा हम चाह रहे हैं तो हम विधिवत उनसे लिखित में मंगवाएंगे। एक तो ये कि भाई 6 महीने में आपको कितना चावल आपको मिला है, किस तरह से मिला है, कहाँ से मिला है, पूरा आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिखाइए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम 80-90% स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो हमें कर्मचारियों की पूरी लिस्ट चाहिए। हमारी किसी के से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से बुराई है, लेकिन स्थानीय हमारे बच्चों को रोजगार मिले, काम मिले, जिससे वैसे भी हमारे जिले में काम की बहुत समस्या है। और बड़े दुख की बात है कि हजारों की संख्या में हमारे यहाँ गरीब किसान भाई, उनके बच्चे परिवार सहित कहना चाहिए बाहर जाते हैं, कमाने के लिए चले जाते हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। अगर इतना बड़ा प्लांट लगा है, जो इनका टर्नओवर 200 करोड़ है, 2600 करोड़ है, तो फिर हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक बात और आ रही है, देखिए मैंने अभी कहा आपको कि SIT गठित हो गई है ना शासन स्तर पर, और SIT अपनी जांच कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम बिना कोई बहुत सटीक प्रमाण के किसी पर अगर हम आरोप लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। इसलिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्दे के पीछे जो भी दोषी व्यक्ति है वो सामने आना चाहिए। और पुलिस प्रशासन के से हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। अभी हमने देखा छोटे कर्मचारियों पर गाजगिरी, उनकी गिरफ्तारी हुई। आप जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उन तक आप पहुंचो ना। कानून तो सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए। जो अपराध करेगा वो कानून के दायरे में आएगा, तो कानून सबके लिए एक समान है। आप सब जो भी दोषी आपको नजर आता है उसको कार्रवाई करिए। सिर्फ छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई करके और मामले की इतिश्री नहीं होना चाहिए। न्याय संगत कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाए।